नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव, जय हो शिव शंभू। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप लोग बहुत अच्छे हैं एंड अपने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश भी हैं। किसी भी सिचुएशन में अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रख रहे हैं एंड लाइफ की हर खुशियाँ, हर प्रॉस्पेरिटी को अचीव कर रहे हैं। तो इसी थॉट के साथ दिन की पहली रीडिंग की शुरुआत करते हैं। आपके पर्सन का मॉर्निंग थॉट्स, उनकी करंट एनर्जी टूवर्ड्स यू एंड टूवर्ड्स दिस रिलेशनशिप कैसा है वो देख लेंगे। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स माय व्यूअर्स। आप लोग जल्दी से रीडिंग को लाइक कर दीजिए ताकि आपकी भी एनर्जी यहाँ पे पिक हो जाए। तो अपना नाम और अपने पार्टनर का नाम भी आपको 3 to 5 टाइम्स ले लेना है ताकि एनर्जी स्पीक हो। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे जो भी व्यूअर्स लाइक सब्सक्राइब किए हैं उनके पार्टनर की क्या एनर्जी है, क्या फीलिंग्स है टूवर्ड्स माय व्यूअर्स। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए। 3 more shuffles and then I will pick the cards. फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आया है थर्ड पार्टी सिचुएशन। हर एक कार्ड्स को मैं टैरो डेक से भी क्लैरिफाई करूँगी। डिवाइन टाइमिंग, यू आर इनफ, बी ऑप्टिमिस्टिक, actions speak louder than words, gratitude, let go of the need to control, बॉटम ऑफ द डेक है टेक ए लीप ऑफ फेथ। ठीक है, तो ये है आपके पार्टनर्स की पार्टनर मतलब आप लोगों के पार्टनर की कलेक्टिव बेसिस पे फीलिंग्स। टाइमलेस रीडिंग है एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि हो सकता है कि आपसे टोटली रेजोनेट करे, हो सकता है पोर्शन ऑफ द रीडिंग रेजोनेट करे। तो इस चीज़ को आप लोगों को माइंड में रखना है। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन 100% मौजूद है आप लोगों के रिलेशन में। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, फ्रेंड्स, फैमिली, कैरियर या फिर रोमांटिक थर्ड पार्टी, कोई भी हो सकती है। आप लोगों के केस में कौन थर्ड पार्टी है? थर्ड पार्टी क्या है? थर्ड पार्टी इज़ द पर्सन और द सिचुएशन विच इज़ क्रिएटिंग प्रॉब्लम बिटवीन यू टू। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन को प्लीज़ डिवाइन क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है थर्ड पार्टी सिचुएशन। यहाँ पे आया है 4 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है द टावर। अच्छा, थर्ड पार्टी के बारे में आपको 100% पता है, अब ये आपको बाद में भी पता चल सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको थर्ड पार्टी के बारे में उन्होंने नहीं बताया है बट आपको कहीं से पता चला है। दोनों सिचुएशन हो सकती है। और इनका क्या है ना कि अभी आज के दिन में इनको काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है थर्ड पार्टी को जो उन्होंने अपनी लाइफ में इंक्लूड किया ना, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में अभी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से आप दोनों में अभी कुछ ऐसे सिचुएशंस बन रहे हैं कि यू कान ट्रस्ट द हिम और हर। तो यहाँ पर उस सिचुएशन को लेकर के आपके पार्टनर आज डीप डाउन बहुत ज़्यादा रिग्रेटफुल एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है। पास्ट का ये एक्शन कि थर्ड पार्टी को आप दोनों के रिलेशन में इंक्लूड करना या फिर थर्ड पार्टी के होते हुए भी आपको अपने लाइफ में लाना, तो या फिर आपसे कुछ झूठ बोलना, बहुत ज़्यादा मुझे गिल्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड समहाउ उनको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ही आप दोनों का जो रिलेशन है वहाँ पर टावर मोमेंट तो हो सकता है। आप लोगों में से 100% लोगों के बीच में नो कम्युनिकेशन सिचुएशन है।
ठीक है? या फिर आप दोनों मतलब प्रॉपरली होता है ना कि हम बात नहीं करेंगे, वो चीज़ ना हो, बट आप दोनों में कम्युनिकेशन नहीं है। एनी हाउ मुझे कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है आपके पार्टनर की फैमिली हो, कुछ भी हो, बट यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहे हैं। एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी जो भी इंसान है या जो भी सिचुएशन है, वो इंसान खुश नहीं है आपके साथ। ये जो दूरियां हैं, और कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को रियलाइज़ करते हुए भी मॉर्निंग में दिखाई दे रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। डिवाइन क्या है, क्या बताना चाह रहा है डिवाइन टाइमिंग? किस डिवाइन टाइमिंग का मेरे व्यूअर्स के पार्टनर वेट कर रहे हैं? प्लीज़ डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। बहुत सारे कार्ड्स हैं, मैं नहीं ले रही हूँ। एंड द लास्ट शफल, क्या है डिवाइन टाइमिंग? यहाँ पे आया है हेरोफेंट। ये आपके जो पार्टनर है ना, ये बहुत ज़्यादा आज की सुबह में ही या फिर एट प्रेजेंट जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का तो मिलन होगा ही। ये तो डिस्टाइंड है एंड दे आर वेरी मच होपफुल, मैं नहीं बोलूँगी, दे आर ओवर कॉन्फिडेंट कि हाँ आप दोनों का मिलन होगा। एंड वो जब डिवाइन टाइमिंग है, एंड बॉटम ऑफ द डेक लुक एट दिस, 10 ऑफ कप्स। तो इनको पता है कि आप दोनों का मेल होगा, आप दोनों की शादी होगी, 100% आप दोनों रियूनाइट होंगे। एंड मे बी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ ये भी है कि इन्होंने किसी से कंसल्ट किया है, हो सकता है कोई एस्ट्रोलॉजर, उससे कंसल्ट किया है। एंड उन्होंने उनको बोल दिया है कि आप दोनों होंगे यूनाइट इन फ्यूचर। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे होपफुल नहीं, मैं एकदम कॉन्फर्म देख रही हूँ कि उनको पता है कि आप लोग किसी भी तरह से आप दोनों का लाइफ जो है डेफिनेटली कंप्लीट तो होगा। आप दोनों की शादी भी होगी, रियूनाइट होंगे, रियूनियन में आप लोग आओगे। हो सकता है ये जो एस्ट्रोलॉजर वगैरह से इन्होंने जो कंसल्ट किए हैं ना, उनको उन्होंने कुछ बोला है कि थोड़े अभी इस टाइम में आप लोगों को वेट करना पड़ेगा, बट यू गाइज विल रियूनाइट। तो ये इंसान मुझे उस डिवाइन टाइमिंग की वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड पेशेंस, अपने अंदर ना पेशेंस रखे हैं कि नहीं, मुझे तो थोड़ा अभी पेशेंस रखना है, और हम लोग इन फ्यूचर अलग नहीं हो सकते, हम लोग एक तो होंगे ही। यू आर इनफ, ये क्यों बोल रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर? यहाँ पे आया है 7 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा लगता है, शायद आपके पर्सन ने कभी आपको बोला है कि तुम्हारे अंदर ये खामी है या फिर तुम ऐसे हो वैसे हो, बट उनको पता है कि यू आर परफेक्ट, आप परफेक्ट हो। किसी भी एक होता है ना इंसान को देख करके, हाँ ठीक है इसके साथ मैं ज़िंदगी गुजार सकता हूँ या गुजार सकती हूँ, तो वो चीज़ हो आप। तो चाहे वो कुछ भी बोले हो, शायद वो आर्गुमेंट में जीतने के लिए हो या फिर थोड़ी सी ईगो की वजह से हो, कहीं ना कहीं आपको कहे चुप करवाने में आर्गुमेंट के बीच में, ये सब चीज़ उन्होंने बोला है। बट वो जानते हैं कि आप बहुत ही अच्छे हो और बहुत लॉयल इंसान हो, और आपको आप एक ऐसे इंसान हो ना कि आपका जो नेचर है वो चेंज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इस टाइप के इंसान आपको वो मानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि किसी भी सिचुएशन में आपको कोई चेंज होने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे हो, और आप जिस भी फैमिली में जाओगे वहाँ पर बहुत सारी खुशियाँ होंगी। सम काइंड ऑफ मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको ना काफ़ी ज़्यादा ये लकी भी मानते हैं। वो होता है ना कि कोई इंसान अगर किसी के लाइफ में रहे तो वहाँ पे बहुत ग्रोथ होती है, तो हो सकता है आप लोग जब कांटेक्ट में थे उनके लाइफ में बहुत सारी ग्रोथ्स हो रही थी। तो इस चीज़ को आपको ना कहीं बहुत ज़्यादा एक लॉयल इंसान, एक ऐसे इंसान कि आपको एक होता है ना कि परफेक्ट इंसान, इसके अंदर कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है, इस टाइप के इंसान वो आपको मानते हैं। बी ऑप्टिमिस्टिक को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में बी ऑप्टिमिस्टिक।
8 ऑफ पेंटिकल विद बॉटम ऑफ द डेक द फूल का कार्ड है। तो यहाँ पर आपके पर्सन को भी कहीं ना कहीं इस कार्ड्स के थ्रू फील हो रहा है कि आपके पर्सन ने इस रिलेशन में कहीं ना कहीं ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाला था, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, बट एफर्ट्स नहीं उन्होंने डाला, जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशन में कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई। चाहे वो थर्ड पार्टी के लिए अपने तरफ से जो एफर्ट होता है, आपने एफर्ट्स डाला अपने रिलेशन में, लेकिन इनके तरफ से कहीं ना कहीं एफर्ट्स की कमी थी। इन्होंने जितना वर्क करना था इस रिलेशन पे या जितना एफर्ट्स डालना था वो उन्होंने नहीं किया। तो इस चीज़ को भी रियलाइज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं मॉर्निंग के एनर्जी में। एंड एक फ्रेश स्टार्ट, अभी उनको ऐसा लग रहा है ना कि अभी जब शुरुआत करेंगे तो पूरी तरह से एक होता है ना कि आगे बढ़ना, और इस रिलेशन को लेकर के भी सोचना, सोच करके जिस तरह से इस रिलेशन की नीड है उस तरह से इस रिलेशन के लिए वर्क करना, ये सब कुछ भी काफ़ी ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। दे आर रेडी टू गिव, इक्वल गिव एंड टेक होता है ना, जहाँ पे आप भी जितना दे रहे हो ये भी इतना दे रहे हैं। कहीं ना ये आप गिवर थे तो ये भी ना एक टेकर की एनर्जी में आ गए थे। वो तो एफर्ट्स लगा ही रही है या लगा ही रहा है, तो मुझे इतना ज़्यादा करने की क्या ज़रूरत है, इस टाइप की एक एनर्जी मैं देख पा रही थी। मतलब पास्ट में आप दोनों का था, अभी उस चीज़ को ये सुधारना चाहते हैं। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, इसको क्यों क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है ये एनर्जी? डिवाइन प्लीज गाइड मी। इसके लिए ना फूल कार्ड ही आ गया है एंड बॉटम ऑफ द डेक है फिर से टेम्परेंस। यहाँ पर एक्चुअली क्या है ना, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा है कि वो जो बोले थे आपको, जिस तरह का वादा उन्होंने किया था पास्ट में, उस तरह से इन्होंने वो वादे पूरे नहीं किए। कहीं ना कहीं उनके जो वादे थे वो एक खोखला हो जाना, हो बोलता है ना, खोखला वादा हो गया। और आपने क्या किया, आपने इस रिलेशन में जो भी वादे किए थे शायद उससे कुछ बढ़कर ही आपने किया है। शायद आपको आपने बोला था कि मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप शायद बोले थे मैं 80% ही दे पाऊँगी या दे पाऊँगा इस रिलेशन में, वहाँ पे आपने 160% दिया, डबल दे दिया, या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकता है। और आपके पर्सन ने बोला था कि मुझे 100% ही देना है इस रिलेशन में, वहाँ पर वो शायद हाफ एफर्ट भी नहीं लगाए। तो उनको अभी फील हो रहा है, या फिर आपने उनके साथ आर्गुमेंट में ये कभी बोला है कि तुम्हारा एक्शन, तुम जो बोलते हो उसमें और तुम्हारे एक्शन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो वो चीज़ को ना ये आज सुबह सुबह सोच रहे थे, या फिर अभी करेंटली सोच रहे हैं कि सच में मैंने जो भी वादे किए थे वो मैंने कभी पूरे ही नहीं किए। मेरे पार्टनर का तो नाराज़ होना बनता है। और यहाँ पर एक चीज़ और भी देख रही हूँ, एक फूल की एनर्जी बार बार आ रही है, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं एंड सम काइंड ऑफ ये चेंज ना, मुझे लगता है ये जो एक आ रहा है ना एनर्जी, कि हो सकता है किसी एस्ट्रोलॉजी के कोई पमिस्ट हो सकता है, किसी से इन्होंने आप दोनों के फ्यूचर के बारे में ज़रूर पूछा है। तो वहाँ पर किसी से भी मतलब होता है ना, कुछ एस्ट्रोलॉजी लेवल के कोई किसी से इन्होंने पूछा है, इनको कॉन्फर्म है कि आप दोनों रियूनाइट होंगे। तो इसलिए ना इनकी जो माइंडसेट है, इनकी जो थॉट्स है, वो पूरी तरह से चेंज मुझे दिखाई दे रही है। वो जो पहले किया था एक विक्टिम गेम था कि हाँ मैं तो ऐसा हूँ इसीलिए ऐसा कर रहा हूँ, या मेरे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है, ये सब कुछ नहीं। आज काफ़ी पॉजिटिव मुझे रीडिंग आ रही है। ग्रैटिट्यूड को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है ग्रैटिट्यूड? एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए ना आपके पर्सन आज की रीडिंग में अगर बोलूँ तो एक टोटली पूरे माइंडसेट बना चुके हैं कि किस तरह से बैलेंस क्रिएट करना है। अच्छा, यहाँ पे किसी का सवाल हो सकता है कि हम लोग दोनों ही अलग जगह पे मैरिड हैं, तो क्या वहाँ पर
मेरा रियूनियन नहीं होगा। तो देखो, जहाँ पे मैरिड हो तो एक हार्मोनियस रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ डेफ़िनेटली है। क्योंकि यहाँ पे देखो, ऐसा तो नहीं होता है और ना ही होना भी चाहिए कि आप अपने मैरिज से निकल जाओ, वो अपने मैरिज से निकल जाए। तो बहुत सारे लोगों की हाई भी पड़ती है कि आपके फैमिली का भी पड़ेगा, उसके भी। तो वहाँ पे एक हार्मोनियस रियूनियन का चांस डेफिनेटली यहाँ पे बिल्डअप हो रहा है। जैसे भी हो, आपके साथ भी अगर वो थर्ड पार्टी भी है, मैरिड भी है, तो अगर आपसे प्यार कर रहे हैं, आपसे कुछ टाइम आपके साथ बिता रहे हैं, आप लोग एक रिलेशनशिप में हो, तो इस रिलेशनशिप की भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी ये पूरा करने के लिए काफ़ी आज आज मैं देख रही हूँ इनका माइंडसेट कुछ अलग ही है। ये एटीट्यूड को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। एस ऑफ कप्स, दे वांट अ न्यू बिगिनिंग, एंड अभी का जो सिचुएशन है, दे आर फीलिंग स्टक्ड। अब ये स्टकनेस किसी भी तरह का, देखो यहाँ पर ये है, इनको अल्टीमेटली एक रियूनियन में पहुंचना है, शादी रियूनियन, ठीक है। लेकिन अभी का जो सिचुएशन है वो है इनका स्टक सिचुएशन। अब ये स्टक सिचुएशन बहुत कुछ हो सकता है। या तो आपने कुछ क्लोज़र वगैरह लगा दिया है कि तुम मेरे लाइफ में इस तरह से नहीं आ सकते, तो मुझे तुम नहीं चाहिए। या फिर ऐसा हो सकता है कि इनके लाइफ में थर्ड पार्टी अभी प्रेजेंट है ना। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ ये भी है कि थर्ड पार्टी के साथ सब कुछ पूरी तरह से एंड नहीं हुआ है, या फिर थर्ड पार्टी की वजह से कोई स्टकनेस है, एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ स्टकनेस है जिसकी वजह से ये अभी जो न्यू बिगिनिंग है, या फिर ये रियूनियन, ये जो देखो कार्ड्स, देखो 4 ऑफ wands, देन 10 of cups, ये जो शादी तक सेलिब्रेशन, 3 of cups, तो यहाँ पर तक ना वो पहुँच नहीं पा रहे। कुछ यहाँ पे बैरियर है इनके लाइफ में, जिनको ओवरकम करने के बाद ही वो इस रियूनियन तक पहुँच पाएंगे। लेकिन ये थोड़ा सा बेचैन भी हो रहे हैं कि आप तक ये रियूनियन में कैसे पहुँचे। ये जो स्टकनेस वो फील कर रहे हैं, इसको कैसे ओवरकम करें, बेचैनी है इनकी। लेट गो ऑफ द नीड टू कंट्रोल, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि नेचुरली जैसे अनफोल्ड होता है, अगर हम दोनों डिस्टाइंट पार्टनर है तो डेफिनेटली ये जो सिचुएशन है ये नेचुरली ओवरकम होगा। कोई ज़बरदस्ती का कुछ करने नहीं चाहते हैं ये, कि ज़बरदस्ती कुछ करने से उनका जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं बिगड़ सकता है। यहाँ पर एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है, दैट इज़ 5 of cups। इनके लाइफ में अभी जो सिचुएशन है, इनको कोई रास्ता फ़िलहाल तो नहीं मिल रहा है कि आप तक वो कैसे पहुँचे। वो जो एक स्टकनेस है, वो जो एक सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ से वो निकल नहीं पा रहे हैं, उसको कैसे ओवरकम करें, अभी फ़िलहाल में वो नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो होपफुल है, बट रास्ता नहीं मिल रहा है। एफ़र्ट्स भी लगाना चाहते हैं, किस तरह से, ऐसा नहीं है कि हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। वो एफ़र्ट्स लगा रहे हैं कि किस तरह से आप तक रीच आउट करें, किस तरह से सिचुएशन को कंट्रोल करें। और इस वजह से काफ़ी इनके अंदर में जो एक फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन भी बढ़ रहा है। लेकिन शांत है अभी भी, कि शांति से करते हैं कि मतलब ऊपर वाला ही जैसे उनको रास्ता दिखाएंगे, ये भी उनको लग रहा है, ठीक है। लीफ ऑफ फेथ, इसको प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। दो कार्ड यहाँ पे गया है, मैं देख लेती हूँ। 3 of wands विथ 10 of swords। उनको ऐसा लग रहा है ना कि सिचुएशन थोड़ा सा अंडर कंट्रोल है, लेकिन अभी के सिचुएशन में अगर कुछ भी करने जाए तो बहुत सारे लोगों का दिल दुखेगा, या फिर बहुत सारे रिश्ते खराब होंगे। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं और अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से कैसे निकालना है, ठीक है। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, थर्ड पार्टी यहाँ पे फैमिली मेम्बर है, तो वहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि किस तरह से निकलेंगे। और दूसरी बात ये भी है, ये अपने देखो एक कंफर्ट जोन बन जाता है कि हाँ, मुझे यहाँ से निकलने में बहुत सारे एफर्ट्स लगाने होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। तो वो सारे सिचुएशन को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे
अपने अंदाज से ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक शायद वो उस लेवल तक नहीं पहुँचे हैं जहाँ पर जा कर के इनको ये फ़ील हो कि हाँ, अभी मैं टोटली थर्ड पार्टी से निकल सकता हूँ या निकल सकती हूँ। तो उनको अभी लग रहा है कि थोड़ा टाइम ले लेते हैं, अभी आपको कुछ नहीं बताएँगे, लेकिन थोड़ा टाइम ले लेते हैं। जिस तरह से वो चल रहे हैं, थर्ड पार्टी को रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो पूरी तरह से उस कंफर्ट जोन से निकल जाएंगे, स्टेप आउट हो जाएंगे, फिर वो आप तक रीच आउट करने का सोच रहे हैं, क्योंकि अब आपको कोई फेक वादा वो नहीं करना चाहते। जो भी उन्होंने वादे किए हैं, जो भी कुछ किया है और आपके सामने वो सारी फुलफ़िल नहीं कर पाए हैं, इसके लिए काफ़ी शर्मिंदा भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ये था उनकी फ़िलहाल की, अगर मैं बोलूँ तो कुछ थॉट्स थे, बोल सकते हो। क्या कुछ फ़ील कर रहे हैं वो भी बोल सकते हो। अभी हम लोग देख लेंगे कुछ हैंड रिटन मैसेज क्या कुछ आ रहा है उनके तरफ से। मैं कुछ और भी हैंड रिटन मैसेजेस ऐड करूँगी, थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है, और भी कुछ ऐड करूँगी आप लोगों के लिए। क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के कुछ मैसेजेस अभी इस वक्त में जो मेरे व्यूअर्स को वो देना चाहते हैं। आई अपोलोजाइज़ फॉर वॉट एवर रॉन्ग आई डिड फॉर यू। जो भी वो गलती किए हैं उस चीज़ की माफ़ी मांग रहे हैं वो आपसे। काफ़ी एनर्जी शिफ्ट हुई है डेफिनेटली। आई वॉन्ट टू गिव यू अ गुड लाइफ। वो आपको एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं। आई एम प्लानिंग टू सरप्राइज़ यू। वो आपको सरप्राइज़ देंगे। ये जो थर्ड पार्टी का मैंने बोला ना अभी, तो इस चीज़ को पूरी तरह से, मतलब अब कोई फेक वादा या कुछ नहीं करना चाहते, या फिर ऐसा भी सिचुएशन क्रिएट नहीं करना चाहते कि आपको वादे तो कर दिए बट कुछ हुआ नहीं। अब वो सारा कुछ करके फिर आप तक बढ़ना चाहते हैं। आई हैव योर फोटो एंड ओल्ड चैट्स। आपकी फ़ोटोज़ एंड आप दोनों का जो कन्वर्सेशन है वो उनके पास है। लाइंग वॉज जस्ट ईजियर फॉर मी दैन टेलिंग यू द ट्रूथ। झूठ बोलना उनके लिए आसान था आपको सच बोलने से ज़्यादा। आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट। वो कमिटमेंट देने में बहुत बुरे हैं, कमिटमेंट सही से दे नहीं पाते हैं, या फिर कुछ फोबिया हो सकता है। आई बिलीव वी आर मेंट टू बी टुगेदर। वो मानते हैं कि आप दोनों साथ होने के लिए ही बने हो। द लास्ट वन, यू आर माइन। आप सिर्फ और सिर्फ उनके ही हो। तो ये था कुछ उनके मैसेजेस अभी इस मोमेंट में जो आपको वो बताना चाहते हैं। होप ये रीडिंग आपके साथ रिलेटेबल रहा है। रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, एंड चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी रीडिंग अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।